आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मूल अधिकार है अनुच्छेद 32 का एक उपखंड है अनुच्छेद 32(2). अनुच्छेद 32(2) में कई रिटें दी गई हैं। उनमें एक रिट है प्रच्छेद रिट के बाद एक रिट दी गई उत्प्रेषण रिट भी प्रच्छेद रिट के समान न्यायपालिका संबंधित है। उत्प्रेषण रिट को वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी कनिष्ठ न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय के लिए तब जारी किया जाता है या उसे संबोधित तब किया जाता है जब इस बात का संशय हो वरिष्ठ न्यायालय को कि कनिष्ठ या अधीनस्थ न्यायालय ने अपना फैसला सुनाने में या अपना अंतिम निर्णय देने में अपने अधिकारिता से बाहर जाकर या अपने ज्यूरिडिक्शन से बाहर जाकर अंतिम निर्णय सुनाया है या प्राकृतिक न्याय या नेचुरल जस्टिस या नैसर्गिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। अगर उत्प्रेषण और प्रच्छेद रिट के अंतर की बात की जाए तो उत्प्रेषण रिट का अर्थ भली बात समझ में आ जाता है। जैसे कि यदि अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है तो ऐसा करने से रोकने के लिए प्रच्छेद रिट को जारी किया जाता है। अर्थात जो प्रच्छेद रिट है न्यायिक कार्रवाई के शुरुआत चरण में ही वरिष्ठ न्यायालय द्वारा कनिष्ठ न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय को जारी कर दी जाती है। अर्थात ये प्रच्छेद रिट है वो कुछ करने से रोकती है। जबकि उत्प्रेषण रिट की बात की जाए अगर प्रच्छेद रिट के तुलना में तो यदि अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय ने अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर दिया है और अपनी अधिकारिता का उल्लंघन करके अंतिम निर्णय सुना दिया है या अंतिम फैसला सुना दिया है तो वरिष्ठ न्यायालय द्वारा जो कनिष्ठ न्यायालय है या अधीनस्थ न्यायालय है उसके द्वारा सुनाए गए अंतिम निर्णय और न्यायिक कार्रवाइयों को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रिट को जारी किया जाता है कनिष्ठ या अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध और उस मामले को जो वरिष्ठ न्यायालय अपने पास मंगा लेता है और अपने अनुसार निर्णय देता है। इसके बाद जो उत्प्रेषण रिट है वो निम्नलिखित आधारों पर जारी की जा सकती है। इसमें पहला आधार है अधिकारिता का अभाव। अर्थात कोई अधीनस्थ न्यायालय है या न्यायिक निकाय है उसके पास उस मामले के संबंध में फैसला सुनाने का अधिकार नहीं है लेकिन फिर भी उसने अपनी अधिकारिता या ज्यूरिडिक्शन का उल्लंघन करते हुए उस मामले में फैसला सुना दिया है तब उत्प्रेषण रिट को जारी किया जाता है वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के लिए। और अर्थात जो अधीनस्थ न्यायालय है उसने किसी मामले में कोई निर्णय सुनाया है और उस निर्णय में विधि संबंधी गंभीर भूल हो जाए अर्थात एरर ऑफ लॉ तब वरिष्ठ न्यायालय द्वारा कनिष्ठ न्यायालय के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट को जारी किया जाता है। इसके बाद प्राकृतिक न्याय और नैसर्गिक सिद्धांतों का जब उल्लंघन होता है यदि वरिष्ठ न्यायालय को यह समाधान हो जाए किसी फैसले को सुनाने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी फैसले को सुनाने में नेचुरल जस्टिस या प्राकृतिक सिद्धांत या नैसर्गिक सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है तो वरिष्ठ न्यायालय उत्प्रेषण रिट को जारी करता है। अगर प्राकृतिक न्याय का मूल अर्थ देखा जाए तो यह मुख्य रूप से दो सिद्धांतों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। जैसे न्यायालय की निष्पक्षता, न्यायालय को हर मामले में दोनों पक्षों के संबंध में निष्पक्ष होना आवश्यक है और दूसरा जो सिद्धांत है कि दोनों पक्षों की सुनवाई का अधिकार। दोनों पक्ष अगर न्यायालय में जाते हैं तो दोनों पक्षों को समान या बराबर मौका दिया जाए अपनी बात को रखने का। तो ये तो हुआ उत्प्रेषण रिट का सामान्य परिचय।